हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में? क्वालिटी पैरामीटर्स। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या स्टार्ट किए थे, इसके सिलेबस ओवरव्यू के बारे में डिस्कस किए थे एंड सिलेबस ओवरव्यू, ठीक है। तो हमने सिलेबस के बारे में बात कर लिए, क्या क्या हमें पढ़ना है, एंड देन उसके बाद हमने क्या डिस्कस किए यहाँ पे कुछ सोर्स, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किए एंड सेकंड हमने यहाँ पे वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में बात की है कि वाटर को जनरली हम यहाँ पे कैसे सप्लाई कर सकती हैं। सिलेबस, वाटर सप्लाई एंड वाटर सप्लाई के बाद हमने क्या डिस्कस किए थे यहाँ पे रो वाटर के बारे में कि रो वाटर क्या होता है, ठीक है। तो रो वाटर के बाद हमने यहाँ पे कुछ क्वालिटी पैरामीटर के लिए बात की कि क्वालिटी पैरामीटर जनरली कितने टाइप के होती हैं। तो जैसे कि डिफरेंट स्टेजेस इन वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में हमने रो वाटर के बारे में बात की कि नेचुरल वाटर होता है, एनी वाटर दैट इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड द रो वाटर। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए बात किए थे। क्वालिटी पैरामीटर में हमने क्या डिस्कस किए थे कि जैसे कि फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर यूज़ करते हैं, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर एंड बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर की हमने बात किए थे। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो फिजिकल में हमने क्या डिस्कस किए थे कि जैसे हम यहाँ पे अपने फिजिकल सेंसेस से वाटर की क्वालिटी के बारे में पता लगा सकते हैं कि विच कैन बी फेल्ट और सेंस बाय आवर फिजिकल सेंसेस इज कॉल्ड द फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कलर है, टेम्परेचर, टेस्ट एंड ऑर्डर, टर्बिडिटी, सस्पेंडेड सॉलिड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हमने फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के लिए बात करेंगे। जैसे कि केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होती हैं, कुछ केमिकल्स को ऐड करके हम यहाँ पे वाटर की क्वालिटीज़ का पता लगा सकते हैं। इसके लिए जैसे हम यहाँ पे पीएच टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एल्कलिनिटी हो गया, हार्डनेस, क्लोराइड, फ्लोराइड, और जैसे कि नाइट्रोजन, मेटल्स, गैसेस एंड डिजॉल्व सॉलिड। तो ये क्या हो गया, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। नेक्स्ट हमने बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए बात किए थे। तो बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होगा, जैसे सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल के लिए क्या आ जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये 3 टेस्ट परफॉर्म होते हैं जिससे हम यहाँ पे वाटर की क्वालिटी का पता लगाते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। आज की क्लास में हम यहाँ पे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर को स्टार्ट करेंगे। फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, तो हम यहाँ पे इसके सारे एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, जैसे कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर हो गया, टर्बिडिटी। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम क्या बात करने वाले हैं, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में। फिजिकल वाटर क्वालिटी, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर जनरली क्या होते हैं, तो जो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में क्या आ जाएगा, टोटल सॉलिड्स, टोटल सॉलिड, टोटल सॉलिड्स। तो टोटल सॉलिड्स किसका एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पे, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कलर का टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, कलर, टेम्परेचर, टेस्ट एंड ऑर्डर, टेस्ट एंड ऑर्डर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जैसे कि सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होते हैं, एंड टेस्ट एंड ऑर्डर सस्पेंडेड सॉलिड। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें एक और होता है इसमें टर्बिडिटी, टर्बिडिटी। तो ये सब क्या आ जाएंगे यहाँ पे, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में टोटल सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होती हैं। ये एसएससी जेईई में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। टोटल सॉलिड डिवाइडेड इन द 2 पार्ट। First is the suspended solid. First is the suspended solids and second is the dissolved solid. Dissolved solids. Suspended solid and second क्या आ जाएगा, dissolved solid, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि suspended solid क्या होता है and dissolved solid क्या होता है। इसको डिटेल्स में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो suspended solid है ये किसका एग्जाम्पल आ जाएगा,
फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये बेसिक से छोटी छोटी चीज़ें ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सस्पेंडेड सॉलिड फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर, और ये किस में आ जाएगा, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिसॉल्व सॉलिड में फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर एंड केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स में। ओके, टोटल सॉलिड्स में ये आप एग्जाम में ये पूछा हुआ था कि टोटल सॉलिड्स क्या होती हैं, सस्पेंडेड सॉलिड, डिसॉल्व सॉलिड, तो दोनों ही होती हैं बहुत। सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिसॉल्व सॉलिड इज कॉल्ड द टोटल सॉलिड। अब हम बात करने वाले हैं कि सस्पेंडेड सॉलिड के और नाम क्या है। तो सस्पेंडेड सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट इज द ऑर्गेनिक सॉलिड्स एंड सेकेंड इज द इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, ठीक है। तो जो सस्पेंडेड सॉलिड है, फर्स्ट क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिक सॉलिड एंड सेकेंड इज द इनऑर्गेनिक सॉलिड। तो ऑर्गेनिक सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट क्या आ जाएगा, बायोडिग्रेडेबल, ऑर्गेनिक को दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, बायोडिग्रेडेबल और सेकेंड इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ऑर्गेनिक सॉलिड, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। एंड इनऑर्गेनिक को किस नाम से जाना जाता है, नॉन वॉलेटाइल। इसको क्या बोला जाता है, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स। और जो बायोडिग्रेडेबल है इसको क्या बोला जाता है, वॉलेटाइल सॉलिड्स। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसको नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स इसका अदर नाम है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑर्गेनिक सॉलिड्स के एग्जांपल में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल, ये सब किस में आ जाएंगे, ऑर्गेनिक। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल में जैसे कि पॉलीमर्स हो गए, ये सब एग्जाम्पल्स किसके, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल्स को नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स बोला जाता है। इनऑर्गेनिक सॉलिड्स में क्या क्या एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए सॉइल है, सैंड हो गया, सॉइल, सैंड, ग्रेवल, ये सब एग्जाम्पल्स किसके आ जाएंगे, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स के, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिसॉल्व सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया। फर्स्ट इज द ऑर्गेनिक सॉलिड्स एंड सेकेंड इज द इनऑर्गेनिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल, और इसी को ही क्या बोला जाता है, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स इसको बोला जाता है। ऑर्गेनिक को क्या बोला जाता है, वॉलेटाइल सॉलिड्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल सॉलिड डिवाइडेड इन द टू पार्ट। फर्स्ट इज द सस्पेंडेड सॉलिड एंड सेकेंड इज द डिसॉल्व सॉलिड। तो सस्पेंडेड सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया, ऑर्गेनिक सॉलिड एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड। तो ऑर्गेनिक सॉलिड्स फर्दर डिवाइडेड इन द टू पार्ट। फर्स्ट इज द बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल इज ऑल्सो नोन एज वॉलेटाइल सॉलिड्स एंड सेकेंड इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल इज ऑल्सो नोन एज नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स। जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये सब किस में आ जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल में। और जो पॉलीमर्स है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल्स में। इनऑर्गेनिक सॉलिड्स को और किस नाम से जाना जाता है, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स। जैसे एग्जांपल के लिए सॉइल है, सैंड है, ग्रेवल है। और डिसॉल्व सॉलिड के लिए अगर हम बात करें तो डिसॉल्व सॉलिड भी दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया। फर्स्ट इज द ऑर्गेनिक सॉलिड एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड। तो ऑर्गेनिक सॉलिड्स को वॉलेटाइल सॉलिड्स बोला जाता है और नॉन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल और नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स का अदर नेम है। जैसे एग्जांपल के लिए जूस है, पल्प, ये सब एग्जांपल्स किस में आ जाएंगे, ऑर्गेनिक सॉलिड। और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स में जैसे कि केमिकल हो गया, पेंट्स,
ये सब एग्जाम्पल्स किसके आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड्स के। तो ये आपको टेबल ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं कि सस्पेंडेड सॉलिड क्या होते हैं एंड डिजॉल्व सॉलिड क्या होती हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे एंड इसके इम्पैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके इम्पैक्ट्स हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड के लिए बात करें, सस्पेंडेड सॉलिड को कैसे जज किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड के लिए बात करें तो सस्पेंडेड सॉलिड आर इंड्यूस्ड इन वाटर ड्यू टू इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। जैसे हमारे पास ये क्या है, वाटर है और अगर इस वाटर में हमने यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड को इंड्यूस्ड किया कि सस्पेंडेड सॉलिड आर इंड्यूस्ड इन वाटर ड्यू टू इनऑर्गेनिक सॉलिड, वो भी किसके कारण, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स के कारण। और इनऑर्गेनिक सॉलिड क्या होती हैं, जैसे सॉइल है, सैंड है, ग्रेबल हो गए, सॉइल सैंड ग्रेबल। तो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स और ड्यू टू ऑर्गेनिक सॉलिड, लाइक ऑर्गेनिक सॉलिड्स क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, जैसे कि पैंट है, फाइबर है, एल्गी है, एक्सेट्रा। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती, सस्पेंडेड सॉलिड की। अगर हमारी ड्रिंकिंग वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट है तो ये क्या इम्पैक्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट को इम्पैक्ट करते हैं एंड जैसे कि इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप के लिए इफेक्ट करते हैं। और सस्पेंडेड सॉलिड को मेजरमेंट करने के लिए हम दो मेथड्स का यूज़ करते हैं, ग्रेविमेट्रिक टेक्निक और फिल्टर पेपर टेक्निक। तो सस्पेंडेड सॉलिड है, कलर एंड टर्बिडिटी, ये सारी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है ये नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस जैसे हमने यहाँ पे आज की क्लास में क्या पढ़े, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, और प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ पे क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए बात करते हैं। तो इन्हीं से क्वेश्चंस ऑलरेडी PYQ में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं। थैंक यू। और एक चीज़ और, ये आपको इनके एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखना है कि जैसे कि ऑर्गेनिक सॉलिड्स के क्या एग्जाम्पल है, इनऑर्गेनिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड्स के क्या एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स भी आपको ध्यान रखना है एंड इसके अदर नेम भी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। थैंक यू।